मैं शमशेर सिंह शम्मी देवली गांव से। ये आज जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। जी, ये मेरे चाचा जी हैं टेकचंद जी। तो ये आज जो पगड़ी बांधी गई है ये किसका क्या मतलब है? ये एक रस्म होती है। जब कोई काज करते हैं तो परिवार में एक को पगड़ी बांधनी पड़ती है ना, जिम्मेदारी सौंपी जाती है परिवार में। तो ये हमारा भतीजा है तो उनको जिम्मेदारी दी गई है। जैसे अब इनकी पगड़ी बंदी है जी, तो इन्हें कोई समाज की जिम्मेदारी है, खाली परिवार की जिम्मेदारी रहेगी? नहीं, समाज की भी है, परिवार की भी रहेगी, दोनों जिम्मेवारी रहेंगी जी। तो यहाँ पर कहाँ से लोग आए? पूरे देश से, जहाँ भी हमारे समाज है, जाट बरादरी है और जहाँ हमारी खापें हैं, हर एक जगह से पूरे देश से आए हैं। और आप कौन सी खाप से? हमारा खराटा ढोल परिवार है जी। जी, और कुछ अपने समाज को लिए कहना चाहोगे आप? हम बस सब अपने बड़े बूढ़ों का आदर करें और मौका मिले तो ऐसा काम करना चाहिए उन्होंने अपने बुजुर्गों के लिए, जो उनकी यादगार बनी रहे और बच्चे सीखें। जो आपके चाचा हैं जी, तो सारी जिम्मेदारी आपको दी गई, तो इनके कोई? हमारे चाचा जी हमें बहुत प्यार करते थे जी, इसलिए हमने दोनों भाइयों ने मिलके उनका ये काज पूरे तोखाराम फैमिली ने मिलके किया और वो हमें बच्चे की तरह प्यार करते थे बचपन से। ये जो भी खर्चा हुआ इसमें आप नहीं करा या फैमिली ने ने? पूरी हमारी तोखाराम फैमिली ने जी। जी जी, सब ने मिलजुल के ही ना जी, और सब पूरे गांव का योगदान रहा जी इसमें काम करने में, और 360 खाप का योगदान रहा जी, पूरे सबको इकट्ठा करने का, सबको बुलाने का। और सारा काम जो आप देख रहे हैं, सारा काम गांव ने देखा जी, देवली गांव ने जी। जी, मेरा नाम सरिता चौधरी है और मैं पार्षद रही हूँ, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर रही हूँ और महरौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ा है। अब इस प्रोग्राम में आई क्या आपको क्या ऐसा कुछ देखने को मिला यहाँ पर? देखिए, मैं यहाँ की बहू हूँ, देवली मेरी ससुराल है और एक बहू होने के नाते एक परिवार है मेरा। तो आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत एक अपने बुज़ुर्गों को सम्मान देने के लिए, सम्मान हम अपने बड़े बुज़ुर्गों का सब करते हैं, लेकिन एक सामूहिक रूप से जो आज ये आयोजन किया जा रहा है ये वास्तव में हमारी उस संस्कृति और सभ्यता की पहचान है जो सदियों से हम जो है चलती आ रही है हमारे समाज में। और आज भी ये इस तरह का कार्यक्रम ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि आज भी हमारे समाज में बुज़ुर्गों का वही आदरणीय स्थान है जो पहले था और आगे भी रहेगा। यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी प्राचीन परंपरा है। क्या इस परंपरा को सिर्फ नज़र दौड़ा पा रहे होंगे तो युवा पीढ़ी क्या, बुज़ुर्ग क्या, युवा क्या, महिलाएं, बच्चे सब यहाँ पर हैं। खुद मेरी बेटी यहाँ पर आई हुई है साथ में। तो बच्चों को भी हमें ये सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी परंपराएं हैं और जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, इसके माध्यम से बच्चों को भी उसका ज्ञान मिलता है। आने वाले इलेक्शन में क्या तैयारियां हैं? देखिए, आने वाले इलेक्शन में जो है हमारी पूरी तैयारियां हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। एक बार फिर से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार ने जिस तरीके से ठेके बढ़ाए हैं, हर विधानसभा में 12 ठेके, अब इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात का पुरजोर विरोध कर रही है कि जो नई आबकारी नीति है, केजरीवाल जी घर घर में पानी तो पहुंचा नहीं पा रहे, लेकिन हर गली हर नुक्कड़ पर शराब के ठेके खोलकर कहीं ना कहीं युवाओं को, महिलाओं को पथ भ्रष्ट करने का काम ये जरूर करेंगे। जब हमारे आसपास कोई ऐसी शराब की दुकान होती है तो वहाँ 500 मीटर के दायरे में एक माहौल ख़राब हो जाता है, महिलाओं को, बहनों को वहाँ से गुजरने में परेशानी होती है और युवा जितनी नज़दीक उनके शराब होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने पद से भी भ्रमित होते हैं और समाज में एक अराजकता का माहौल होता है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, लोगों को पीने का पानी तो मुहैया करा नहीं पा रही है, लेकिन शराब के ठेके वो हर कोने पर खोल रही है और हम इसकी आबकारी नीति का विरोध करते हैं और केजरीवाल जी की इस बात में हम निंदा भी करते हैं कि उन्हें अपनी आबकारी नीति वापस लेनी चाहिए और जो शराब की दुकानें वो जगह जगह पर खोल रहे हैं, हमारा उनका पुरजोर विरोध है और हमारी पूरी पार्टी इसका विरोध कर रही है। हम ठेके कोनो गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पर खुलने नहीं देंगे। इनके बुजुर्ग नहीं, इनके बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का हमेशा तारीफ हो रही है। ये खाली बुजुर्गों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये परिवार आप वीरवार को आके देखिए, यहाँ पे लोगों को भी खाना खिलाता है और ये आसपास में जितने जीव जंतु हैं उनको भी, बंदरों के लिए भी रोटी बनती है घर में, चील कौवों के लिए भी रोटी बनती है, कुत्तों के लिए भी खाना मिलता है।
ये खाली ये नहीं करे कि अपने समाज में दिखाने के लिए लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये गरीब बच्चों की जितनी सेवा करते हैं परिवार, आपको देखोगे आके किसी वीरवार का हो देखो। हमारे यहाँ 150 बच्चे अनाथ जो पढ़ाई के लिए आते हैं, जो इनको फ्री कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारे जो स्ट्रीट डॉग हैं, उनके लिए टाइम टू टाइम उनको दोनों। मैं मुनीर गाँव से हूँ। मैं 2002 से 2007 तक पार्षद रहा हूँ आर के कंस्टिट्यूंसी से, और मेरे दादाजी भी 57 में काउंसलर थे जब पहली बार MCD बनी थी, चौधरी बलदेव सिंह टोकस। देखो ये प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम है, ये हमारे संस्कारों का प्रतीक है, जो गांव देहात के संस्कारों का प्रतीक है। आप देखिए आजकल के ज़माने में क्या होता है, माँ बाप को नहीं बात रखते हैं बच्चे, उनको आना भेज देते हैं या कहीं छोड़ देते हैं, उनसे सारी प्रॉपर्टी नाम कराई उनको रोड पे छोड़ देते हैं। कभी पेपर में पढ़ा होगा कि लेडीज ने सारा प्रॉपर्टी नाम कराई, बुजुर्ग से उनको रोड पे छोड़ दिया या भाग के बेच के प्रॉपर्टी बाउंड कर दी। और ये हमारे शम्मी जी हैं और जन्ना जी हैं, ये अपने चाचा के लिए भी कर रहे हैं, इनके फादर के तो क्या चाचा के लिए कर रहे हैं, नहीं तो लोग अपने माँ बाप के लिए नहीं करते। और ये एक संस्कार है, ये हमारे संस्कार इस तरीके से होते हैं, जैसे बच्चों को पालोगे, जैसे संस्कार दोगे, उस हिसाब से बच्चे को होता है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, आजकल के संस्कार क्या हो गए, यूरोप टाइप के हो गए हैं। जैसे यूरोप कंट्री के अंदर था कि बच्चों को बचपन से इधर उधर भेज दिया, गवर्नमेंट पाल रही है, वहाँ तो गवर्नमेंट बच्चों को भी पालती है और बुजुर्गों को भी पालती है। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ है नहीं। हिंदुस्तान में संस्कार बच्चों को दिया जाता है कि पहले जो दिया जाता था, एक कंबाइंड फैमिली होती थी, समाज पूरा होता था एक तरीके से, एक आंगन के अंदर चाचा ताऊ दादा कम से कम 20-25 फैमिली रहती थी। फिर उसके बाद थोड़ी छोटी फैमिली तो एक ग्राउंड सा हो गया, उसके अंदर रहने लगे। लेकिन आजकल क्या है कि बच्चे अलग होते हैं, माँ बाप को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। जब आप माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो आपके बच्चे आपकी सेवा कहाँ से करेंगे। अच्छा, जैसा कि आज के ज़माने में हम देख रहे हैं बच्चे की शादी होती है और माँ बाप से, वही तो बता रहा हूँ, उसमें किसको दोषी मानते हैं, माँ बाप को या बच्चे को? मैं तो दोनों को मानता हूँ। माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए, कभी कभी एक आधा इत्तेफाक होता है कि माँ बाप ने संस्कार अच्छे दिए हैं और बच्चा गलत निकल गया। नहीं तो बच्चों को जैसे पढ़ाओगे, जैसे संस्कार दोगे, बच्चे। देखो मैं एक बात जानता हूँ, मेरे एक दोस्त ने बताई मुझे, मैं बोला उनसे, वो पंजाबी थे, मैं कहा कहते हैं पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, हमारी इतनी प्रॉपर्टी थी, हम सब छोड़ के आ गए, वहाँ से भगा दिया, हम यहाँ रेडी लगा रहे हैं। तो मैं कहा आप भी तो पाकिस्तान से आए, कहना वो वैसे बोले रेटो का चीज़ देखिए, मैं भी पाकिस्तान से आया था, हमारे फादर पढ़े लिखे थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्होंने वहाँ भी गवर्नमेंट नौकरी करी, यहाँ भी गवर्नमेंट नौकरी करी, और इनके घर वाले वहाँ भी गाड़ी पट्टी लगाते थे, यहाँ भी ऐसे लगाते हैं। आप एक बात बताइए, माँ बाप चाहे अनपढ़ हो, वो पैसे वाला होगा, तो वो अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेगा, बच्चा पढ़े ना पढ़े, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, उसको संस्कार देगा। आप ही बताइए, जो आपको मिल रहे हैं, जो कहते हैं, ये कभी पैंट कभी पहने देखे हैं, लुंगी बांधी होगी, ऐसे कुर्ता पहना होगा, कहते वहाँ भी ऐसे रहते थे। हमेशा माँ बाप अच्छे संस्कार देने की कोशिश करता है। तो आ रही है, और आर्यवर्त वैदिक चिकित्सालय प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हम चिकित्सा केंद्र चलाते हैं। आज भाई राकेश जी, भाई सम्मी जी, इन लोगों ने इनवाइट किया दसोरी काज के लिए। चौधरी टेकचंद जी का आज दसोरी काज है, जो चौधरी तोखाराम के वंशज हैं, और इस परिवार की बहुत महान परंपरा रही है। इस परिवार के लोगों ने देश के लिए बहुत काम किया है, बहुत देश सेवा की है। आज भी पूरे समाज को जोड़ के रखना, पूरे जाट समाज को 360 गांव दिल्ली के और इसके अलावा भी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि से भी लोग यहाँ पर आए हैं। उन विशाल परंपराओं को जीवित रखा है, जिन पर चल कर के, क्योंकि जाट कहते हैं, जाट ने हमेशा दूसरों का साथ दिया है, दूसरों के दुख को समझा है, दूसरों के दुख के लिए अपने आप को निछावर किया है। महाराजा सूरजमल का नाम आप सभी ने सुना होगा। एक पंडित की कन्या को जब यहाँ के मुग़ल बादशाह ने, दिल्ली के मुग़ल बादशाह ने गंदी नज़र से देखा और उसको कहा कि इसको मेरी रानी बना दो, उसके पिताजी भी डर गए, बेचारे पंडित थे, लेकिन वो लड़की नहीं मानी, तो उसने उसको जेल में डलवा दिया। जेल में डालने के बाद उस लड़की ने वहाँ जो काम करने वाले जमादार थे उनसे पूछा कि कोई इस देश में कोई है हिंदू सम्राट जो एक अबला की लाज बचा सके इस मुग़ल से, इस मुसलमानों से। तो जमादार ने उससे कहा कि हाँ, भरतपुर के राजा चौधरी सूरजमल वो एक ऐसे जाट हैं
जो किसी की भी इज्जत बचाने के लिए अपने आप को निछावर कर सकते हैं।